वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं अपने सैंपल पेपर का क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स की पोजीशन हमें शो की गई है जो कि है W, Y और Z और इसके बाद इनसे रिलेटेड 2 पार्ट्स में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके एड्रेस करें। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में यानी कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड्स बना देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, होता कुछ ऐसे है कि जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तब तो वहां पर बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करके आयंस की फॉर्मेशन होती है और आयनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कोवलेंट कंपाउंड्स की तो वो तब बनेंगे जब हमारे पास या तो दोनों ही मेटल्स या फिर दोनों ही नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि दोस्तों मुझे चेक करना ये होगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं यहां पर जो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल का पेयर नहीं बना रहे, क्योंकि जैसे ही हमारे पास एक मेटल और एक नॉन मेटल का पेयर आ जाएगा तब वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बना देंगे। सो फ्रेंड्स यहां पर अगर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से जज किया जाए तो हम जानते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड है वहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे मेटल्स और राइट साइड पर प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा W है, क्योंकि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वो होगा एक मेटल। इसका मतलब यहां पर जो Y और Z बच गए हमारे पास वो दोनों होंगे नॉन मेटल्स, क्योंकि वो राइट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं। यानी कि दोस्तों W चाहे Y के साथ रिएक्ट करे या फिर Z के साथ रिएक्ट करे, ये दोनों हमेशा ही मिलकर क्या बनाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि W एक मेटल है और जो Y और Z हैं वो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा Y और Z है ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। इनका पेयर एक मेटल का और एक नॉन मेटल का नहीं बन रहा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। इसके अंदर पूछा गया है कि जो W है और जो Z है इन दोनों में से ज्यादा बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के बारे में तो हमने चैप्टर 5 में ये बहुत अच्छे से देखा था कि यहां पर यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जब हम W से Z की तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा और Z का एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो W है इट विल बी हैविंग अ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू Z। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चन 2 के अंदर गिवन जो दोनों ही पार्ट्स थे उन्हें अच्छे से समझ लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।